नमस्कार साथियों, अगर आप एक सीनियर सिटीजन हैं या फिर आपके आस पड़ोस कोई ऐसा व्यक्ति जो 60 साल की एज को क्रॉस कर चुका है तो उसके साथ इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर करिएगा, क्योंकि सीनियर सिटीजन्स में जानकारी का अभाव होता है और उन्हें नहीं पता होता कि गवर्नमेंट के द्वारा उन्हें कौन कौन सी फैसिलिटीज़ दी जाती हैं। तो उन सभी सुविधाओं के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग को लेकर के आ चुके हैं सबसे पहले अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर, और यहाँ पर हम आपको नंबर 1 पर जो जानकारी देंगे वो ये है कि आखिर सीनियर सिटीजन हम कहते किसको हैं। देखिए, व्यक्ति जो है वो बुजुर्ग जब भी माना जाता है जब वो 55 साल का होता है, 52 साल का होता है, 57 साल का होता है। बुजुर्ग तब भी होता है, और जब 65 साल का होता है बुजुर्ग तब भी होता है। लेकिन सीनियर सिटीजन्स के लिए स्पेशल एज लिमिट है, एज का क्राइटेरिया है जो हम आज आपको बताएंगे। अगर आप भारत में रहते हो और आप पुरुष हो तो आपकी एज जो है वो 60 वर्ष, और अगर आप एक महिला हो तो आपकी एज 58 वर्ष जैसे ही क्रॉस करती है आप सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आ जाते हो और वरिष्ठ नागरिक माने जाते हो। सरकार का लक्ष्य रहता है कि सभी सीनियर सिटीजन्स का जीवन जो है वो सम्मानजनक, सुरक्षित और आरामदायक हो। इसके लिए कई योजनाएं भी भारत सरकार के द्वारा चलाई जाती हैं और कई कानून ऐसे हैं जो आपकी सुविधा के लिए बनाए गए हैं ताकि आपको कोई परेशान ना कर पाए, और जो आपकी सुरक्षा, स्वास्थ्य और वित्तीय और सामाजिक स्थिति को बहुत ज़्यादा बेहतर बनाते हैं। तो आइए एक एक करके उन सभी योजनाओं के बारे में, उन सभी सुविधाओं के बारे में आपको जानकारी देते हैं। नंबर 1 पर जो रहेगी वो हो जाती है घरेलू और हवाई यात्रा और रेलवे में छूट। यानी रेलवे यात्रा में आपको छूट मिलती है। पुरुष वरिष्ठ नागरिक को रेलवे टिकट किराए में 40% तक की छूट मिलती है। महिला वरिष्ठ नागरिकों को 50% तक की किराए में छूट जो है वो मिलती है। हालांकि इसको पहले कोविड से पहले बंद किया गया था, बट गवर्नमेंट इसको एक बार फिर से दोबारा से शुरू करने जा रही है। हवाई यात्रा में आपको छूट मिलती है। अगर आप हवाई यात्रा करते हो लोकल फ्लाइट्स के थ्रू तो आपको घरेलू फ्लाइट्स में वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष छूट और सुविधाएं उपलब्ध हैं। यह छूट केवल घरेलू यात्रा के लिए होती हैं, अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पर ये छूट लागू नहीं होती हैं। साथ ही साथ कई महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं, जैसे कि लॉकडाउन के दौरान ये सुविधा बंद थी, लेकिन नए वित्तीय वर्ष में इसे पुनः शुरू किया गया है। इसी के साथ आपको बता दें, बैंकिंग सेक्टर से अगर आप रिलेट करते हो तो फिर आपको कौन कौन सी सुविधाएं जो है गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती हैं। आपको नंबर 1 पर तो आपका TDS में आपको छूट मिल जाती है। यानी आपकी एज अगर 70 वर्ष से अधिक हो गई है तो वरिष्ठ नागरिकों को 6 लाख रुपए तक के जमा करने पर या लेन देन पर कोई TDS आपका नहीं कटेगा। यानी आप 6 लाख रुपए जमा करो, आप निकालो, या फिर कुछ भी आप ट्रांजैक्शन वगैरह करते हो तो आप पर TDS गवर्नमेंट अब किसी भी तरह का नहीं लगाएगी। यह सुविधा पुरुष वरिष्ठ नागरिक और महिला वरिष्ठ नागरिक यानी दोनों ही कैटेगरी में ये समान रूप से लागू है। अन्य बैंकिंग लाभों के बारे में बात करें तो वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष बचत खाते और फिक्स डिपॉजिट योजनाएं होती हैं, जिनमें अधिक ब्याज दरें आपको गवर्नमेंट मुहैया कराती है। बैंकिंग सेवाओं में प्राथमिकता और आसान प्रक्रिया भी इसमें उपलब्ध है। उसके बाद सामाजिक सुरक्षा और पेंशन योजनाएं, यानी जो पात्र सीनियर सिटीजन हैं उनके लिए गवर्नमेंट यहाँ पर पेंशन स्कीम भी चलाती है, जिसके तहत केंद्र और राज्य सरकार मिलकर वरिष्ठ नागरिकों को मासिक पेंशन प्रदान करती हैं। पेंशन राशि राज्य के अनुसार अलग अलग होती है, और ये जैसे कि हरियाणा में लगभग 2500 रुपये के आसपास मिलते हैं, ठीक है, दिल्ली में 2500 रुपये, झारखंड में 2500 रुपये, मतलब हर स्टेट की अलग अलग पेंशन राशि देखने को मिलती है। वो डिपेंड करेगा कि आप किस स्टेट में हो और आप पात्र हो या नहीं हो। उद्देश्य: यह योजना उन वरिष्ठ नागरिकों के लिए है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं या उन्हें परिवार से पर्याप्त सहयोग नहीं मिल पाता, वे अपना घरेलू खर्चा नहीं निकाल पाते, तो गवर्नमेंट इन पैसों के थ्रू कुछ मदद करने की कोशिश करती है सभी जो पात्र सीनियर सिटीजन्स हैं उनके लिए। पेंशन के माध्यम से उनका जीवन यापन सरल और सम्मानजनक बनाया जाता है। इसमें राज्य सरकार की भूमिका क्या रहती है, तो देखिए राज्य सरकार की भूमिका यहाँ पर क्या रहेगी कि विभिन्न राज्यों में पेंशन की राशि और पात्रता मापदंड जो है वो अलग अलग होते हैं। वरिष्ठ नागरिक को अपने राज्य सरकार से संबंधित विभाग से संपर्क करना चाहिए अगर आप किसी भी योजना में आवेदन करना चाहते हो। तो स्वास्थ्य सुरक्षा और आयुष्मान भारत योजना के तहत 60 वर्ष से ऊपर के वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह योजना महत्वपूर्ण है। इस योजना के तहत वे सालाना 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज सरकारी या निजी अस्पतालों में करवा सकते हैं। साथ ही साथ आपको बताएंगे स्वास्थ्य सुविधाएं भी आपको दी जाती हैं। जो पात्र सीनियर सिटीजन्स हैं, वरिष्ठ नागरिकों को अस्पतालों में प्राथमिकता दी जाती है। कई राज्यों में वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष स्वास्थ्य शिविर और जांच कैंप भी आयोजित किए जाते हैं। स्वास्थ्य संबंधी खर्चों को कम करने और बेहतर इलाज सुनिश्चित करने के लिए यह योजना सभी सीनियर सिटीजन्स के लिए वरदान साबित हो सकती है। अब आपको हम बताने वाले हैं सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट अपडेट ये कि आपको कानूनी सुरक्षा और अधिकार कौन कौन से मिले हुए हैं।
तो कानूनी सुरक्षा की बात कर लें तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इनकी तरफ से सीनियर सिटीजन एक्ट लाया गया था 2007 में। इस एक्ट में क्या इन्होंने लिखा हुआ था कि यह अधिनियम वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल, संरक्षण और अधिकारों की रक्षा करता है। यदि कोई परिवार का सदस्य या अन्य व्यक्ति वरिष्ठ नागरिक को प्रताड़ित करता है या उनकी संपत्ति हड़पने की कोशिश करता है तो यह पूरी तरह से अपराध माना जाएगा। और यदि अगर वरिष्ठ नागरिक चाहे तो उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कर सकता है, जो कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट दर्ज करा सकते हो, आपसे एक भी पैसा नहीं पड़ेगा और उस व्यक्ति पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ सजा और न्याय, ऐसे अपराधियों को 3 साल तक की सजा हो सकती है जो बुजुर्ग नागरिकों को परेशान करते हैं। वरिष्ठ नागरिक बिना किसी शुल्क के न्यायालय में शिकायत दर्ज करा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से ये 2007 में कहा गया था। साथ ही साथ महत्व इसके क्या रह जाते हैं कि यह कानून वरिष्ठ नागरिकों को मानसिक और शारीरिक सुरक्षा प्रदान करता है। उन्हें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना चाहिए और किसी भी उत्पीड़न की स्थिति में तुरंत ये कदम आपको उठाना चाहिए। बात करते हैं अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं और सेवाओं की, तो अन्य और कौन कौन सी सरकारी योजनाएं चलती हैं। देखिए, केंद्र हो चाहे राज्य सरकारें हों, ये समय समय पर सीनियर सिटीजन्स के लिए नई नई स्कीम्स, नई नई योजनाएं लाती रहती हैं। इनमें आर्थिक सहायता, आवास, स्वास्थ्य बीमा और सामाजिक कल्याण से जुड़ी कई सारी योजनाएं शामिल होती हैं। बस फ़र्क ये रहता है कि सभी वरिष्ठ नागरिकों को समय रहते ये सब जानकारी नहीं हो पाती, जिससे वे इसका लाभ उठा पाएँ और वे इन योजनाओं का लाभ लेने से वंचित रह जाते हैं। तो अगर आप भी चाहते हो कि ऐसा कोई केस आपके साथ ना हो, आप सभी सुविधाओं का लाभ जो है वो समय पर ले पाओ, तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी जानकारी सबसे पहले दी जाती हैं। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी, इंटरेस्टिंग, मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।